shocked when you told me. I was like, you played Roshi, because जिन्होंने दिल दिया दहलीज पढ़ा हुआ है ना रिफत सराज का, वो उस कैरेक्टर के और बारी के कैरेक्टर के बहुत बड़े फैंस हैं। और आप बिलीव करें कि मुझे लिटरली जिससे मैं मिली हूँ आज तक, मैंने ड्रामा के बारे में बताया, उसने लाजमी नॉवल का जिक्र किया है। ड्रामा लोगों को याद नहीं है, नॉवल सबने पढ़ा। मैंने ड्रामा नहीं देखा, सो इन ऑल फेयरनेस मैं कुछ भी नहीं कह सकती उस ड्रामे के बारे में, लेकिन मुझे ये पता है कि वो नॉवल was very popular and I've read that. अच्छा, you read novels, right? I love Urdu novels. Okay. Like, so अगर आप जैसे उर्दू नॉवल उसको पढ़े हो, जब आप दिल दिया दहलीज देखते, तो हम टीवी ने मेक श्योर किया था उस ज़माने में कि जस्टिस हो समवॉट उन रीडर्स के साथ जो कनेक्ट करते हैं नॉवेल्स के साथ अपने आप को। हमने बहुत कोशिश की उस भूत वाली हवेली में रोशा ने बनने की, और बारी ने भी I'm sure बहुत की, लेकिन मतलब मेक श्योर किया सारे ही एक्टर्स ने कि जस्टिस थोड़ा बहुत हो सके नॉवेल के साथ। नहीं, I'm sure होता है, बहुत होता है, लेकिन कभी कभी वो हम रीडर्स अपनी वो उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन आई थिंक अब तक बहुत हद तक जितने भी ड्रामे अडेप्ट किए गए हैं फ्रॉम नॉवेल्स, वो अच्छे ही गए माशाल्लाह से। हाँ, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है रीडर्स का अपना एक होता है इमेजिनरी जो उन्होंने क्रिएट किया होता है, वो शैटर हो जाता है। क्योंकि देखिए होता है ना, आपने बुक्स की यही तो बात होती है, जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपकी इमेजिनेशन किक्स इन एंड इट्स अप टू यू। कोई आपको इतनी अच्छी बात थी कि वो जो आपने क्रिएट किया है ना, उसका ना कोई मुकाबला कर सकता, ना कोई उसको पहुंच सकता है। तो ये फेयर बात भी नहीं है कि हम बोलें कि डायरेक्टर या राइटर ने। इवन मैं ये लाइफ में अप्लाई करती हूँ अपने, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के बारे में जो इमेजिन कर लेती हूँ खुद से, जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव बात नहीं है, कि अगर मुझे कोई पसंद है, मैं उसके बारे में इतना सुप्रीम और इतना अच्छा इंप्रेशन अपना क्रिएट कर लेती हूँ कि अगर वो ईवल भी निकल रहा है तो वो मेरी इमेजिनेशन में एक सुपर आदमी है या औरत है, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इमेजिनेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड आई एम श्योर ये रीडिंग एंड वॉचिंग मूवीज एंड ऑल दैट हम क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में, ऐसा होता है। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। व्हाट आर यू शूटिंग? बहुत कुछ। जानिसार हमने ख़त्म किया है अभी 2 दिन पहले। ओके। तो फाइनली मैं ये चाह रही थी कि जानिसार से निकलने के बाद थोड़ा सांस लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है वहाँ। और वो काफ़ी लंबा मतलब शूट था। जी, और कहीं मैंने सुना किसी इंटरव्यू पे, आई डोंट नो रिव्यू पे, कि दानिश ने बहुत गरम गरम कपड़े पहने हैं, तो विंटर्स में शूट हुआ है। आई स्वेयर टू गॉड ये विंटर्स में नहीं शूट हुआ है। अभी 2 दिन पहले मैंने इसका शूट ख़त्म किया है। Which is what? I mean, मैं मंथ बता सकते हैं हम अभी कौन सा? हाँ, बिल्कुल। हम जुलाई में हैं भाई। हमने कौन सा इसको रखना है? हम जुलाई में बैठे हुए हैं भाई, और हमने अभी 2 दिन पहले शूट खत्म किया। तो क्या आप लोग ड्रामे में दिखा रहे हैं हमें कि वो सर्दी का मौसम है, फिर जुलाई में दानिश के क्यों पहने? वार्डरोब पे यू कैन नॉट। अच्छा, वो दानिश का अपना स्टाइल है, अपनी मर्जी है कि वो हवाई चले जाएं, वो विंटर्स चले जाएं, वो समर चले जाएं, वो उनकी अपनी चॉइस है, एंड ही लुक्स अमेजिंग। तो बात वहाँ खत्म हो जाती है कि वो इतना प्यारा लगता है कि आप उसको मना नहीं कर सकते कि दानिश मैं तो लॉन की शलवार कमीज में हूँ, तुमने ये क्यों पहना हुआ है? क्योंकि उसको अपना क्रिएट करता है स्टाइल पूरा ऑलरेडी शूट से प्रायर पहले, और उसको लगता है कि मैं इसमें वेदर डेफिनेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, मैं कूल लगना चाहिए हूँ, मैं सब कुछ पहन सकता हूँ। कहते हैं ना कपड़े दिखाने के लिए तो प्रोजेक्ट करता हूँ मैं। वैसे नौशेरवा करते क्या है? नौशेरवा आप पहली बीवी है ना? बहुत खतरनाक आदमी। नौशेरवा करते क्या? नौशेरवा का बिजनेस क्या है? I never see him doing anything. है ना, ऑफिस में देखा मैंने, 4 सीन देखे ऑफिस के मुश्किल से, और मैंने कहा ओके ऑफिस भी शूट हुआ है। आई गॉट टू नो खुद, क्योंकि मैं नहीं प्रोजेक्ट उस तरह से फॉलो करी थी। अभी रिसेंटली मैंने 3-4 सीन देखे, मैंने कहा थैंक गॉड ये ऑफिस भी जाते हैं, वरना हमारी ज़मीनें इतनी कश्माला ने शुक्र के सांस लिया कि शुक्र है कि नौशेरवा ऑफिस भी जाते हैं, क्योंकि अक्सर नौशेरवा सिर्फ दुआ के पास और फराह के पास और यहाँ वहाँ ही जा रहे हैं। नहीं, उससे पहले तो वो सिर्फ अपने सोफे पे बैठे होते थे ना। हाँ, और बस वो लैपटॉप पे स्टॉक कर रहे होते थे। ज़मीनें इतनी है, डोंट फॉरगेट कि हमें सालों साल काम करने की जरूरत नहीं है। बट वो बिजी कैसे रखते हैं अपने आप को? I don't know. With girls, I believe. With Farah. Oh my goodness. With Farah and Dua. You're being really Kashmala right now. You're like, okay. आपने कहा छोड़ो, मैं तो कश्माला बनी हुई हूँ, तो मैं इस वक्त कश्माला के, चले हम कश्माला के फेस से बाहर निकालते हैं आपको। बहुत, हम कश्माला को टच करेंगे towards the end of the interview. We will talk about Janisar and Kashmala. We will start with your journey first इंशाल्लाह, because मुझे क्यूरोसिटी है, क्या वो जो वो कहते हैं ना कि यार मुझे बचपन से एक्ट्रेस बनने का शौक था, मैं साड़ियाँ पहनती थी दुपट्टे की, और मैं फिल्मों के गानों पे डांस करती थी, क्या हमें आपकी भी यही स्टोरी सुनने को मिलेगी इस वक्त, या आप कुछ और बताएंगे? अच्छा, बिकॉज आई एम दी ओनली सिस्टर,
तो कोई बहन नहीं थी मेरी, तो एक भाई एक बहन। ठीक है। तो भाई तो वाज ऑलवेज आउट ऑफ द हाउस, कहीं क्रिकेट खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो मेरे पास आईना ही रहता था कि मैं उसे दोस्त बना सकूं। अम्मा वाज एन एयर होस्टेस, तो बचपन में अम्मा भी अराउंड नहीं थी मेरे कि मैं उनके साथ कुछ मस्ती कर लेती। तो येस ऑफ कोर्स कि ऐसा होता है सिंगल चाइल्ड के साथ कि वो आईने से बातें करता है, उसकी इमेजिनेशन, उसकी अपनी बातें, उसकी कहानियाँ। आई यूज्ड टू डू दैट कि सुनो तुम ऐसा कर लोगे। एक दफ़ा आई रिमेंबर कि मेरे पापा को लगा मैं पोजेस्ड हूँ क्योंकि मैंने 4 अपनी बुक्स ऐसे दूर दूर रखी हुई थी और मैं उनसे कह रही थी तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने So they were students ना, you were pretending कि वो students हैं। स्टूडेंट्स हैं, मैं पढ़ा रही थी, मैं और आप टीचर थी। और मेरे पापा को लगा मैं पोजेस्ड हो गई हूँ और मेरे साथ कोई झिन विन के बच्चे पढ़ रहे हैं और फुल एक सीन स्कूल खोला हुआ है हम लोगों ने। तो वो डर गए थे लिटरली। तो वो सारा एक्ट था और इतना नेचुरल और रियल एक्ट था वो कि पापा को लगा कि अब इसको दिखाना पड़ेगा किसी को। सो आई थिंक जब आप अकेले बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा बहन भाई नहीं होते हैं, तो फिर आप सेल्फ टॉक और सब चीज़ों पे क्रिएट, आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा काम करती है अपने आप को। और आप मुझे बताएं एक ऐसा एक्टर जो सीन को समझ के उसको प्लान करके वो किरदार नहीं बनेगा, वो अच्छा प्ले करेगा जो सतही तौर पे सिर्फ बोल रहा है, या वो जो सोच लेता हो कि मैं ही राहीला हूँ या मैं ही कशमाला हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर करेगा। तो जब ये लोग कहते हैं ना लग नहीं रहा था कि आप एक्टिंग कर रही हैं, तो मैंने कहा बेटा मैं कर भी नहीं रही थी, मैं वो कैरेक्टर थी। सो ऐसा है। लेकिन शौक था एक्टिंग का बचपन में या नहीं? बस ये वाले थे जरा सीन सारे। But you never thought कि I will become an actress? No, never. Even खानदान was like that कि मतलब मुझे याद है खाला मेरी कहती थी कि हम कभी मजाक में इससे कह देते थे कि कोई गाना सुना दे या शेर सुना दे तो रोने लगती थी मैं। इतना मुझे मतलब कंफर्टेबल भी नहीं होती थी उसमें कि नहीं मुझे नहीं करना। नहीं था इतना, कॉन्फिडेंस भी नहीं था और कंफर्टेबल भी नहीं होती थी कि मैं क्यों सुनाऊं गाना, लेट समवन एल्स एंटरटेन अस और समथिंग लाइक दैट। तो नहीं था शौक। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया लाइफ में कि अम्मा ने खुद देख लिया कि कर सकती है, तो अम्मा ने कहा करना एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं रुक जाए एक मिनट, ये उससे तो फिर बनना क्या चाहती थी? You just wanted to be a teacher एयर or होस्टेस। Oh, you wanted Because अम्मा को देखा था ना सारी बिल्कुल, of जिंदगी। course, natural वैसे है, डॉक्टर सुना था हमेशा से। तो इस बनना 5th क्लास चाहती तक थी। मुझे याद है कि आवाज़ यही आती थी कि आप डॉक्टर बनेंगी। और मैं चूँकि अम्मा को देखती थी कि एक पैर उनका लंदन में एक अमेरिका में, तो बहुत फैसिनेट करता था मुझे ये। और मज़ा भी आता होगा ना, गिफ्ट्स भी लेकर आती होंगी। And I was like कि इनके तो मज़े हैं यार, इतना मज़े कि यहाँ ऐसे चली जाती। भी तो कितना करती होंगी उनको जब वो ट्रैवल करती होंगी। बहुत ज़्यादा करते थे और अब तो कम्प्लीटली करते हैं क्योंकि अब वो पक्का ट्रैवल कर गई हैं इस दुनिया से। अल्लाह उनको अच्छे से। तो खैर वो एक पार्ट था कि उनको मुझे ऐसा लगता था कि यही वो शोबा है जिसमें मेरी माँ बहुत खुशी करती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पढ़ क्या रही थी आप? आपने या नॉर्मल मैट्रिकुलेशन सिस्टम था, मतलब उस वक्त तो आपको पता ही हो A लेवल्स O लेवल्स वाला सीन नहीं था, तो लगा डॉक्टर बना देंगे घर वाले। और या मैं चाहूँगी कभी बहुत जिद करके अम्मा को पिन करके एयर होस्टेस बन जाऊँगी, बिकॉज शी वाज इन PIA। बट वो नहीं चाहती नहीं यहाँ पे होस्टेस बने। नहीं, अम्मा ने कहा मेरे लिए आसान है, मैं हूँ तो मैं आई विल फिट यू इन ना। अब्बा अगर परमिशन दे देंगे, अब्बा पठान है मेरे, टिपिकल दगा वगा वही वाले। फिर तो उस वक्त तो मैं और छोटी थी, तो उनको लगता था कि मैं बताऊंगा कि क्या कर सकती है। And he would want to protect you also, ना? हाँ, प्रोटेक्शन के तौर पे कि पता नहीं कैसी इंडस्ट्री है क्या है एंड ऑल दैट। तो आपको पता है एयर होस्टेसेस के लिए भी ये वाली बात हो जाती है ना कि बहुत लोगों से इंटरेक्शंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो फादर्स और हमारे यहाँ एशिया में बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि नहीं यार इतनी एकदम से हम अपनी बच्ची को जगह नहीं दे सकते कि वो जाके जहाज़ पे खड़ी हो जाए हज़ारों लोगों के सामने। सब आई वाज लाइक देखेंगे एंड ऑल दैट। एंड वन फाइन डे आप एयर होस्टेस की या डॉक्टर की या किसी और शोबे की बात कर रहे हैं, एक्टर बन गई यार। अब लेकिन वो कैसे हुआ? अम्मा ने क्या देखा आपके अंदर, या क्या वो हुआ, कैसे पूरा वाकया कैसे हुआ? अम्मा had few friends in the industry because of her airline thing, so she used to meet people on like बेनज़ीर से मिल लिए थे अम्मी, तो अब एक्टर्स से भी मुलाकात होते थे जहाज़ों में इधर उधर। तो वन फाइन डे किसी ने कहा होगा कि यार एक नई